पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट फॉर्म भरते समय ये 5 गलतियां करते हैं। इन 5 गलतियों में से अगर एक भी गलती आपने किया है तो ये मान के चलिए कि आपको एडमिशन लेने में दिक्कत, एग्ज़ाम देने में दिक्कत, काउंसलिंग कराने में दिक्कत होगी। समय बिल्कुल नहीं दिया जाता, जानते हो। 15 को एग्ज़ाम है, फिर 22 तक एग्ज़ाम चलेगा, फिर 30 को रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगा। मतलब आपको तहसील में जाकर किसी फॉर्म को बनवाने का टाइम नहीं मिलेगा, सुधार करवाने का टाइम नहीं मिलेगा। जो समय है वो अभी है, जो गलती सुधार कर सकते हो वो अभी कर सकते हो। सच में एडमिशन लेना चाहते हो, सच में पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो मेरी वीडियो पूरा देखना, मेरी बातें पूरा सुनना, मेरी बातों को अमल में लाना। उसके बाद तुम कभी भी पॉलिटेक्निक के रास्ते में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। जो काम होगा सही होगा, सटीक होगा, समय से होगा, दुख का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। मैंने 2019 से पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाना शुरू किया यूट्यूब पर। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7वां साल कंटिन्यू है। 7 सालों के अनुभव में जो परेशानियां बच्चों ने हमसे बताई है, उन परेशानियों को इकट्ठा रखा हूं, आज इस वीडियो में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। कॉलेज का चयन करने तक की परेशानी मैं बताऊंगा। काउंसलिंग लल्लू पंजू से करवाते हो तो लल्लू पंजू कॉलेज पाते हो। आज मैं बताऊंगा कि स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग कैसे होगा कि आपको एकदम से चौपट कॉलेज की जगह एकदम से बेहतर कॉलेज मिले, जहाँ पर पढ़ने लिखने की सुख सुविधा हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, रहने खाने की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था हो। कहीं जंगल झाड़ी में, तालाब के किनारे, नदी के किनारे न कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए। यहाँ तक बच्चों को झेलना पड़ा है। मेरे चैनल पर 3 साल पहले की एक वीडियो आई है। कई सारे बच्चे मेरे अगल बगल खड़े हैं। एडमिशन लेने के बाद वे बच्चे रोते बिलखते पछताते नजर आते हैं, अपनी अपने दुख की बात मुझसे बताते हैं। तब से मैंने ठान लिया कि मेरे चैनल से जो बच्चा पढ़ेगा, मेरे से जो बच्चा मेरी बात सुनकर के आगे एडमिशन में प्रक्रिया अपनी आगे बढ़वाएगा, वो बच्चा कभी इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पाएगा। तो वो बताऊंगा इन द मिडिल में या तो एंड में। बट स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते समय क्या गलती करना है और उससे कैसे बचना है, दोनों बताऊंगा। करना तो है नहीं गलती, लेकिन हो जाता है आपसे, हम उससे बचना बताएंगे। सबसे पहली गलती, ध्यान से सुनिएगा। 5 मिस्टेक में जो सबसे पहली गलती है वो है आधार कार्ड से फॉर्म नहीं फिल हो रहा है तो हाई स्कूल का रोल नंबर डाल के लोग फॉर्म फिल कर देते हैं। पहली गलती ये करते हैं दुकान वाले। आधार कार्ड से जब नहीं उठाता है तो हाई स्कूल का रोल नंबर डालते हैं तो वो उठा लेता है, तो ऐसे में लगता है हमारा फॉर्म भरा गया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। मैं 5 गलतियाँ बताऊँगा आपको, सुनिए। पहली गलती के बारे में विस्तार से बता दो, उसके बाद बाकी की 4 गलती बताऊंगा। आखिरी में कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना, किससे कराना, वो बता दूंगा। बट उससे पहले एक और जब बात है, हमारा जो पॉलिटेक्निक का बैच है ना, वो 499 का है। आप फॉर्म भर के क्या करोगे जब तैयारी ही नहीं करोगे, हवा में तीर चलाओगे। किसी ने कह दिया हाई स्कूल का पढ़ ले, हाई और 9th का पढ़ ले, उतना ही आता है। केवल उतना ही नहीं आता है, उसका डबल सिलेबस है। ये सच है कि 9th 10th का आता है, लेकिन ये भी सच है कि उससे अलावा एक्स्ट्रा भी आता है। तो जो एक्स्ट्रा पढ़ के जाएगा वही एक्स्ट्रा नंबर लाएगा, वही सरकारी कॉलेज पाएगा, अच्छा कॉलेज पाएगा। तो इस वजह से हमने सिलेबस बनाया, कोर्स बनाया। इस पर हम डिस्काउंट भी आपको दे सकते हैं 100 रुपये का। इस वाले कोर्स को डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पॉलिटेक्निक 2026 वाला। इसको जब परचेज करना तो वहीं पर अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, उसमें डाल देना POLY पॉली 100। अगर आप पॉली 100 लिखोगे तो ये वाला जो कोर्स है सीधे 100 रुपये कम हो जाएगा, 399 मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर के परचेज जरूर कर लेना। आपका भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार अगर इंटर में इस साल जा रहे हैं तो उनको बोल देना कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हम पढ़ाएंगे, पूरा 1 साल पढ़ाएंगे, केवल इतनी फीस में, केवल इतनी सी फीस में 1 साल पढ़ाऊंगा। रिकॉर्डेड वीडियो हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का, हर सवाल का दूंगा, प्लस PDF दूंगा। और सबसे बड़ी बात, NCERT की ओरिजिनल बुक का आपको गिफ्ट मिलेगा। NCERT की ओरिजिनल बुक भी आपको मिल जाएगी। तो क्या चाहिए यार, 500 क्या है, कुछ नहीं है, 1 साल की सेवा है, सोच के देखो। अब हम बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे। जो हमारा मेन पॉइंट है मेरे भाई, जो हमारा मेन पॉइंट है वो है 5 मिस्टेक। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मिस्टेक आधार कार्ड वाला तो था ही,
उसके बाद जो और मिस्टेक है, ग्रुप का सिलेक्शन। जो बच्चा 10th पास कर रहा है या 10th में एग्ज़ाम दिया, जो बच्चा 11th में है 11th का एग्ज़ाम दिया, 12th में है 12th का एग्ज़ाम दिया, बीए बीएससी में है उसका एग्ज़ाम दिया, किसी भी क्लास में हो 10th के बाद, तो तुम्हें फॉर्म भरना किस ग्रुप का? ग्रुप ए का। ग्रुप ए ही क्यों? देखो हर क्लास में, सुनो ध्यान से, हर क्लास में 100 बच्चे अगर मान लो हैं, किसी क्लास में अगर 100 पढ़ने वाले बच्चे हैं, 100 में से 10 बड़े मेधावी बच्चे हैं, बहुत तेज हैं, पूरे स्कूल में कॉलेज में टीचर्स की जुबान पर उनका नाम है, ऐसे बच्चे अगर आप हैं तो आप इंटर के बाद के ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 बच्चों में से नहीं 90 बच्चों में से आते हैं तो आपको जरूर ग्रुप ए का फॉर्म भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप ए से फॉर्म भरने का मतलब शुरुआत से पढ़ाई है, आपको वो कठिन लगेगा ही नहीं। पॉलिटेक्निक हाई स्कूल और इंटर का मैथ ही उसमें मिक्सअप करके शुरू से पढ़ाया जाएगा, और वो टीचर भी जानते हैं ये 10th बेस पे आया है तो इसको मुझे लो लेवल से समझाना चाहिए। इससे दो फायदा, पहला फायदा कि आपको समझ में आएगा, मन लगेगा, बढ़िया लगेगा। दूसरा फायदा, आप पहले सेमेस्टर में फेल नहीं होंगे, दूसरे में फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा ना। और नुकसान ठीक इसके विपरीत है। अगर आप ग्रुप के से 2 साल वाली पॉलिटेक्निक करते हो तो इसका मतलब है कि आप पहले साल की पढ़ाई छोड़ के सीधे दूसरे साल में जा रहे हो, तो पहले साल का जो आधार था, जो बेस था, जो नींव था, वो आपने पढ़ा ही नहीं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो तो पढ़ाने वाले टीचर्स भी जब 1 साल मेहनत कर लेते हैं तो फिर उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। 1 साल की चीज़ अगर आप पूछोगे भी, सर समझ में नहीं आया फिर से बताओ, तो बोलेंगे ना जाके जाके सीनियर से पढ़ ले। तो मतलब सीनियर स्टूडेंट से तुम पढ़ोगे? आजकल कोई तुम्हें पढ़ाने बैठेगा पढ़ाने? आजकल लड़के एक तरह से पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं, साइड में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते रहते हैं। उनको फुर्सत नहीं है जूनियर को पढ़ाने का, पुचकारने का। समझ गए? हाँ, किसी ने किसी से प्यार कर लिया, कोई गर्लफ्रेंड बन गई, कोई बॉयफ्रेंड बन गया, अगर जूनियर सीनियर है, हो सकता है एक दूसरे से भावनात्मक लगाव के नाते किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ा दिया। नहीं तो ये सोचो, सीनियर हो जूनियर को पढ़ा दोगे या जिस तुम्हारा सीनियर तुम्हें पढ़ा देगा, ये सब अब खत्म है भाई। क्योंकि कोई बच्चा आजकल 1 वे से नहीं जा रहा सक्सेस पाने, 2 वे जा रहा। पढ़ाई भी पैरेलल में, साथ में एज 18 साल होने वाली है, तो भाई कोई फॉर्म आता है उसको भी डालते रहो, ट्राई मारते रहो, एग्जाम कैसा होता है अपना अनुभव लेते रहो। तो तुम्हें कोई सीनियर का हेल्प नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट मिस्टेक, ग्रुप ए से फॉर्म जरूर भरना। इसके अलावा किसी और ग्रुप से अगर फॉर्म भरना तो खूब बढ़िया ठोक ठिठा के जांच लेना कि करना क्या, डी फार्मा बी फार्मा करना है कि क्या करना है, सब कुछ तय कर लेना, तब ग्रुप बदलना। अगर कोई जानकारी तुम्हें पॉलिटेक्निक में नहीं है तो सबसे अच्छी ग्रुप ए है, सबसे अच्छा ग्रुप ए है। इसी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, कंप्यूटर और क्या नाम है, मैकेनिकल, समझ गए, इसी में ऑटोमोबाइल, इसी ग्रुप में सब कुछ है। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, सब कुछ ग्रुप ए के अंदर ही है, जो आपको एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। समझ गए? तो ग्रुप ए से ही फॉर्म भरना। इसके अलावा अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स के लिए 3-4-5 वीडियो यूट्यूब पर गूगल में सर्च करके देख लेना। आश्वस्त हो जाना तो भरना, नहीं तो कोई आपका जानकार हो आपको बता दे तो भरना। ठीक है, तो ग्रुप का सिलेक्शन मिस्टेक में मत करना कि गलती से हमको ये ग्रुप मालूम नहीं था, वो ग्रुप भर दिए, पता चला एंट्रेंस एग्जाम में नहीं निकाल पाओगे, इतना कठिन हो जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आपका क्या है, एग्ज़ाम सेंटर आप क्या करते हो, दुकान वाले के ऊपर छोड़ देते हो, कह देते फॉर्म भर दीजिए। तो भैया अब दुकान वाला फॉर्म तो भर देगा, आपका ज़िला डाल देगा एग्ज़ाम सेंटर में, 3 ठो और डालना है। अगर इसी एग्ज़ाम के बहाने तुम्हें कहीं और जाना है, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ या आगरा कुछ देखना है एग्ज़ाम के बहाने, तो तुम वही जिला डलवा लो ना एग्ज़ाम सेंटर। एक तीर से 2 निशाना, एक बार घर छोड़ो, परीक्षा भी दो, लौटते समय पार पूरा घूम लो। माँ बाप को भी अच्छा लगेगा आपके साथ घूमना घुमाना, उनको भी मौका मिल जाएगा। नहीं तो पता चले कि तुमने अपने ही अगल बगल ऐसे ज़िले में चले गए जहाँ पर जाने की सुविधा, आने की सुविधा, जाने का रास्ता, आने का रास्ता सब पूछते पूछते जाओ, पूछते पूछते जाओ, बोर हो जाओ। ठीक है, बाकी घूमने वाला प्लान तो आप सबका होना ही चाहिए। इसके बाद फिर घूमने का मौका बहुत कम मिलेगा जब एडमिशन हो जाएगा। सिग्नेचर बच्चे ये घूमने वाला प्लान छोड़ते हैं, सिग्नेचर आप बड़े स्टाइलिश में करते हो, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में, कभी स्टाइल में, कभी स्पष्ट, कभी अस्पष्ट। तो याद रख लो, सिग्नेचर जैसा तुम बैंक पासबुक में हमेशा से करते आए हो वैसा ही सिग्नेचर करना, हर फॉर्म पे, हर जगह पे। जब तक पढ़ना
जब तक जॉब करना, जब तक जिंदगी है तब तक सिग्नेचर एक ही होना चाहिए। सिग्नेचर शुड नॉट बी चेंज, सिग्नेचर एक जैसा। हिंदी है तो हिंदी है हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी अंग्रेजी है, ठीक है। फोटो में बेटा अब एक नया सिस्टम आ गया है, इस साल नया सिस्टम आया है। पहले क्या था, पहले आप फोटो अपना दे दो, आधार कार्ड दे दो, मार्कशीट दे दो दुकान वाले को, बोल दो फॉर्म भर दीजिएगा, हो जाएगा तो फ़ोन करके बता दीजिएगा। दुकान वाला वैसे ही करता था जैसे आप कहते थे। हम भी कुछ बच्चे कहते थे सर हमारा दुकान मतलब चौराहा दूर है, हम कैसे फॉर्म भरे, तो हम कुछ बच्चों का फॉर्म स्वयं व्हाट्सएप पे मंगा के भर देते थे। लेकिन इस बार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम कराने वाली संस्था ने एक नया नियम जोड़ा उसमें कि भाई हम फ़ोटो लेंगे, सिग्नेचर लेंगे, लेकिन लाइव फ़ोटो भी लेंगे। लाइव फ़ोटो ऐसे कि कैमरा चालू होगा तो आँख मुल्काना, थोड़ी दाएँ बाएँ चेहरा हिलाना, ताकि उसको पता चले कि जिंदा इंसान हाथ मुँह हिला रहा है। नहीं तो लोग फ़ोटो से फ़ोटो दिखा देंगे कैमरे को तो फ़ोटो से फ़ोटो दिखाओ तो फ़ोटो आँख में थोड़ी हिलाएगा, है ना। तो कुल मिला जुला के लाइव फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा जब फॉर्म भरेंगे। तो अब यह परेशानी आपके लिए बड़ी है। फॉर्म भरवाते समय दुकान पे जाके बैठना, दुकान वाला जब आपका फॉर्म भरेगा उस टाइम आपसे कहेगा यहाँ बैठिए, ऐसे करिए वैसे करिए, मतलब उस टाइम मौजूदगी आपकी ज़रूरी है फॉर्म भरते समय। घर बैठे फॉर्म भराना अब पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको क्लियर नहीं मालूम था, लेकिन अब क्लियर आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो फॉर्म भरवाते समय ये चीज़, फ़ोटो कैसा लगाएंगे आप, फ़ोटो वैसा लगाओ जो आज का फ़ोटो हो। ये नहीं कि 3 साल 4 साल 5 साल पुराना फ़ोटो दुकान वाले से कह दो कि भाई यही लगा दो। फ़ोटो वो वाला जो आप लगाएंगे और जो लाइव फ़ोटो है वो दोनों मैच होना चाहिए। हम तो कहेंगे जिस दिन एग्ज़ाम फॉर्म भरवाओ उसी दिन 2 फ़ोटो खिंचवा भी लो, वही फ़ोटो अपलोड भी कर दो और उसी कपड़े में लाइव फ़ोटो भी दे दो, दोनों सेम सेम हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। आधार नंबर वाली बात मैंने शुरुआत में छेड़ा था। आधार नंबर को मोबाइल नंबर से पहले लिंक करवाओ। बहुत सारे बच्चे इंटर पास हो गए, उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। फर्स्ट काम ये कर लो, आधार नंबर जहाँ मांगता है फॉर्म भरते समय वहाँ आधार नंबर ही डलवाना, स्कूल का कोई आईडी नंबर मत डलवाना भाई, ठीक है। आधार नंबर ज़रूर सही सही डलवाना, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाओगे आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड देखेगा एग्जामिनर तभी आपको अंदर जाने देगा। तो आपके परीक्षा का आधार आपका आधार है, सफलता का आधार भी आपका आधार है। तो आधार को मोबाइल से भी जोड़ दो ताकि आपका आधार और मजबूत हो जाए, ठीक है। आप मजबूत रहेंगे, किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और मिस्टेक है, लास्ट मिस्टेक, द लास्ट मिस्टेक वाज कॉलेज सिलेक्शन। कॉलेज सिलेक्शन, मेरी वीडियो अब तक कोई अगर देख रहा है तो पूरा देख लो। जब आप एडमिशन के टाइम पर एग्ज़ाम हो जाएगा, काउंसलिंग होना शुरू होगा, तो आपको पता नहीं रहेगा काउंसलिंग क्या है, कैसे है, होता कैसे है। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग काउंसलिंग कराते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर कई साल से पढ़ा रहे हैं पॉलिटेक्निक में, वे काउंसलिंग कराएंगे, या तो जो बहुत पुराना साइबर कैफ़े वाला दुकान वाला होगा वो करेगा। आप मत करना, आपको आता नहीं है, आप ट्राई करोगे यूट्यूब पे वीडियो देख के तो भी आप गलत कर दोगे, ठीक है। और हम भी कराते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, हम भी आपको आपकी काउंसलिंग करा देते हैं, और भी टीचर लोग जो तैयारी कराते हैं बहुत दिन से वे कराते हैं। काउंसलिंग दूसरे एक्सपर्ट से क्यों कराना चाहिए, बात सुनो। अभी आपको पता नहीं कि कौन सा कॉलेज का क्या रेपुटेशन है, किस कॉलेज में पढ़ने से कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, किस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, ये आपको नहीं पता है। दूसरा माइनस पॉइंट कि कॉलेज शहर में है कि गांव में है कि जंगल के किनारे है, नदी के किनारे है, कॉलेज में टीचर उपलब्ध हैं, आधे टीचर आते हैं आधे टीचर नहीं आते हैं। कॉलेज के आसपास अगर रात को आपका सर दर्द करे, बुखार चढ़ जाए, तो कॉलेज के आसपास मेडिकल स्टोर है कि नहीं। रात को 7 बजे 8 बजे 9 बजे कोई दिक्कत हो तो वहाँ से वाहन अस्पताल तक पहुँचाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी। खाने पीने का कोई चीज़ घट गया अचानक, व्यवस्था करना कैसे मिलेगा बताओ। शहर से छोड़ 40-40 किलोमीटर दूर गांव में कॉलेज कहीं कहीं बने हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, आसपास न दुकानें हैं न चौराहा है, फिर ताड़ीम बना है। ऐसे ऐसे भी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेंगे जो सरकारी होंगे। तो आप ऐसे सरकारी कॉलेज किसी से काउंसलिंग कराओ, कहे हमको सरकारी कॉलेज चाहिए, कोई भी चाहिए, तो पता चला दुकान वाला वही कॉलेज डाल दिया जो पूरा शहर से 40-50 किलोमीटर दूर एकदम रेहार में है, पूरा सिवान है, सिवान मतलब मैदान है, मैदान दिख रहा है। ऐसी जगह जाके एडमिशन ले लोगे, एडमिशन में आपका 10-12 हज़ार रुपये फंस जाएगा, वापस होबे नहीं करेगा, मजबूरन वहाँ पढ़ना पड़ेगा।
अब वहाँ जाओगे तो आने में डर, जाने में डर, रात को सोने में डर। पता चलेगा 40 बच्चे एडमिशन लिए, 20 बच्चे घर रहते हैं, 20 बच्चे क्लास करते हैं, उसमें भी 15% रहते, 4-5 लोग हो, किसी दिन बारिश हो गया, ये हो गया, अकेले पड़ जाओगे, डर जाओगे। लड़कियां तो इस तरह के कॉलेज में बिल्कुल ना जाएं, जहाँ से ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी, मेडिकल की कनेक्टिविटी, रहने की सेफ्टी, माँ बाप के पहुँचने की सुविधा, आपके आने जाने की सुविधा अच्छी ना हो। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कॉलेज का चयन भी मायने रखता है, क्योंकि आप अगर ऐसी जगह रहें जहाँ सिर्फ बीमारियाँ बरसें तो आप क्या पढ़ेंगे? जहाँ सिर्फ चिंताएं दिन रात लगी रहेंगी, क्या पढ़ेंगे आप? बीमार हो के घर आएंगे दवा कराने, क्या पढ़ेंगे? क्या सेमेस्टर निकालेंगे? क्या नंबर आएगा? क्या सपना आपका पूरा होगा? तो इस वजह से बेटा सही गाइडेंस में पढ़ो, सही लोगों से पढ़ो। ये नहीं कि फलाने मास्टर बैच आपका अपना फ्री कर दिया तो उनसे पढ़ो, वो 20 रुपये में बेच रहा, कोई 150 में दे रहा, कोई 200 में दे रहा, 199 में दे रहा, तो पता चला वो वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये सब ज्ञान कोई नहीं देगा, मालूम ही नहीं है, कौन बताएगा? आपको भी नहीं बताएगा तो आप भी जाके फंसोगे, फंसोगे तो रोगे। हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपके हर आगे पीछे की बात बताएंगे। जो बच्चे हमसे इंटर में मैथ पढ़े हैं, हमने उनको ऐसी ऐसी ट्रिक बताया, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दिया लास्ट वाले दिन कि बच्चे कॉपी लिख के आए, भर के आए। मेरे मैथ वाले ट्रिक, मतलब मैथ ट्रिक का एक कॉपी हैक का हमने कोर्स लॉन्च किया था 99 रुपये का। उसको बच्चों ने देखा, जाके उसी तरह से कॉपी में किया। देखना रिजल्ट आएगा तो ये बच्चे एकदम मुस्कुरा के कहेंगे गुरुजी हम पास हो गए, हमको उम्मीद नहीं था हम मैथ में पास होंगे। गुरुजी हम अपने आप को मैथ में फेल मान चुके थे, लेकिन आपकी वजह से मैथ में हम 66 नंबर लाए, 70 नंबर लाए, ऐसे लोग बोलेंगे। बाकी 100 में 100 लाने वाले, दिलाने वाले तो सारे चैनल वाले हैं, लेकिन जो 17 नंबर पाने वाला, उसको 17 की जगह पर 77 नंबर, 67 नंबर, 57 नंबर दिलाने वाला कौन है? वो मैं नहीं हूँ। रिजल्ट बताएगा रिजल्ट के दिन कौन है, ठीक है? रिजल्ट के दिन आप लोग बताएंगे। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, माफ़ कीजिए, अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। जो ज़रूरी होगा वही बताएंगे, गैर ज़रूरी कुछ भी नहीं। थैंक यू।